हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ टाइप ऑफ कैश बुक। प्रीवियसली तीनों टाइप में हमने देखा था, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम में, कि हम सिर्फ जो लेज़र्स रहते हैं, जैसे कि कैश का लेज़र हो गया, डिस्काउंट का लेज़र हो गया या बैंक का लेज़र हो गया, इन सब के लेज़र बनाते हैं और इन्हें कंबाइन कर दिया जाता है हर एक कॉलम, हर एक टाइप में। पर पेटी कैश बुक जो है इन तीनों से अलग है, क्योंकि पैटी कैश बुक में क्या था, सिर्फ स्मॉल खर्चे लिखते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पैटी कैश बुक का क्वेश्चन। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कैश बैलेंस। ये सब फॉर्मेट होता है हमारा कैश पैटी कैश बुक का। पहले हम लिखेंगे रिसिप्ट, फिर डेट, फिर कैश बुक फोलियो नंबर। अगर आप कैश बुक से ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका एक फोलियो नंबर रहेगा, तो वो लिखेंगे। फिर है पर्टिकुलर, जो भी आपका पर्टिकुलर है, जिस भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो, वाउचर नंबर एंड देन अमाउंट। तो फर्स्ट है हमारा कैश बैलेंस, तो हम यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस BD। अब कैश बैलेंस हमारे पास रिसिप्ट में है, यानी हमारे पास रखा हुआ है, तो हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। तो 195 यहाँ लिखा, जुलाई 1 2020, जुलाई 1। नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम चीफ कैशियर, तो ये भी एक रिसिप्ट है। ये कितने के 305, या 305 लिखा, डेट लिखी जुलाई 1 और यहाँ लिख देंगे टू कैश। फिर उसके बाद जुलाई 7 हमने क्या करा है, कार्टेज पेड करे हैं। कार्टेज का मतलब होता है एक टाइप का किराया रहता है वो, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं जुलाई 7 बाय कार्टेज। अब इसका अमाउंट हम इस साइड लिखेंगे 40। नेक्स्ट है जुलाई 12, जुलाई 12 लिखा, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस ये है 25। नेक्स्ट है जुलाई 14। ऐसे ही आपको क्या करते रहना है, सारे एक्सपेंस लिखने हैं। पोस्टेज, तो बाय पोस्टेज कितना है 30। स्मॉल खर्चे लिखते हैं, जैसे कि बाकी तीनों में होता था, जो भी एक्सपेंस और इनकम हो रही है, रिसिप्ट एंड पेमेंट जो भी हो रहे हैं, हम सब लिखते थे। पर पेटी कैश बुक में हम सिर्फ छोटे छोटे अमाउंट ही लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे तारक मेहता आप सभी देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है, जो नट्टू काका हैं वो क्या है, हेड कैशियर है, और जो बागा है वो क्या है, छोटे मोटे काम करता है, ठीक है। जैसे रिपेयरिंग कर लिया, या बिल भरने चले गए, या डिलीवरी कर रहा है, ठीक है। तो जो नट्टू काका हैं, बाघा को कुछ अमाउंट देते होंगे पैसे। नेक्स्ट है स्टेशनरी, जुलाई 21 बाय स्टेशनरी 45। उसके बाद है जुलाई 23, टैक्सी चार्जेस, हमने लिख दिया बाय टैक्सी चार्जेस 145। और लास्ट है रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट यानी नाश्ता पानी, तो जुलाई 25 बाय रिफ्रेशमेंट 65। तो हम देख सकते हैं हमने क्या करा है, जो पैसा आया था हमने पास, हमने रिसिप्ट साइड में लिख दिया टू करके, और जो पेमेंट करे हैं हमने बाय करके सारे एक साथ लिख दिए हैं। अब हमें एंड में, जैसे कि आप देखते होंगे सारे जो लेज़र्स हैं उनका टोटल होता है, वैसे ही हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक टोटल लगाएंगे। तो पहले हम रिसिप्ट का टोटल लगाएंगे, तो ये हमारा टोटल हो रहा है 500, और इधर का टोटल हो रहा है 350। तो यानी यहाँ पे भी हमें क्या लिखना है, अब बैलेंस लिखना है। तो जुलाई 31 बाय बैलेंस CD। जब आप ओपनिंग में बैलेंस लिखते हैं तो बाय बैलेंस PD होता है, और जब आप क्लोजिंग में लिखते हैं उससे बाय बैलेंस
CD, तो 150 बच रहे हैं, 500 माइनस 350 और यहाँ पे हो जाएगा टोटल 500 एंड 500। तो ऐसे हमें क्या करना है, पैटी कैश बुक बनाना है। अब ये तो था क्या, इसका सिंपल फॉर्म, इसे कहते हैं सिंपल पैटी कैश बुक। अब इसी में एक होती है इम्प्रेस, पैसा देते होंगे उसके खर्चे के लिए, ठीक है। तो इसी में क्या होगा, तो जो ये अमाउंट नेटवर्क का बाघा को देते हैं वो क्या होता है, पैटी कैश होता है, कि छोटे मोटे खर्चे के लिए हमने अमाउंट दे दिया, अब बाघा क्या करेगा, उसका हिसाब दे देता है, ठीक है। तो वही क्या होता है, हमारा एक पैटी कैश बुक होता है। अब इसका जो फॉर्मेट होता है वो भी क्या होगा, तीनों से अलग होगा, क्योंकि ये भी तीनों से अलग है। तो हम इसका क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो आप फॉर्मेट भी समझ जाएंगे। इम्प्रेस्ड सिस्टम, अगर हिंदी में देखें तो एक आपका नॉर्मल सिस्टम रहेगा जिसमें आप ऐसे बनाएंगे, और एक होता है इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड में क्या रहेगा, डिटेल्स में आएगा। जब डिटेल्स की बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम ले लिया, तो जब हम डिटेल में लिखेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक अलग से पेमेंट में सबका एक एक कॉलम बनाना है और उनका अमाउंट उसमें लिखना है। जैसे कि फ्राइट एंड कार्टेज, तो यहाँ पे कार्टेज एंड फ्राइट का जो भी था वो आएगा, तो कार्टेज का 40, टैक्सी चार्जेस 145, फ्राइट मतलब आने जाने के खर्चे। फिर है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तो पोस्टेज वाला जो था उसमें 30, और टेलीग्राम वो तो एक ही चीज़ होती है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। फिर है स्टेशनरी, स्टेशनरी के हमने दिए 45, नेक्स्ट सैनिटरी एक्सपेंसेस, इसके दिए हैं 25, और क्या बचा है यहाँ पे, 1 2 3 4, एक बचा है रिफ्रेशमेंट, तो अब इसका हम एक और कॉलम बना लेंगे, रिफ्रेशमेंट, तो रिफ्रेशमेंट के भी लिख देंगे यहाँ पे 65, और सभी का एक टोटल लगाना है ताकि हमें यहाँ पे डिटेल्स मालूम पड़े कि किस चीज़ में हमने कितने पैसे खर्च करें। तो इसका हो जाएगा 185, यहाँ पे 30, 45, 25 एंड 65। तो ये, तो जब आप ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में आएगा कि सिंपल बनाना है तो सिर्फ इतना पार्ट बनाना है हमें, और जब इम्प्रेस्ड बोले तो हमें क्या करना है, डिटेल्स में लिखना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पैटी कैश बुक ख़त्म होता है।